इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार में मचे सरफुटौल के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए मुख्यमंत्रियों की बैठक में दिल्ली पहुंचे और इस दौरान जो वीडियोज सामने आ रहे हैं, जो बॉडी लैंग्वेज देखने को मिल रहे हैं, उस पर भी सियासी संभावनाएं तराशी जाने लगी हैं। क्या योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने, अमित शाह के सामने अपनी ताकत दिखाई है? क्योंकि इस वक्त पूरे देश में यही चर्चा है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री को बदल देने की जो तैयारी है, उसमें केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक पूरी ताकत झोंक चुके हैं और दिल्ली उनका समर्थन कर रही है। लेकिन इन सब के बीच राज्य में अपने कंप्लीट होमवर्क के साथ जब योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे हैं तो उन्होंने भी तेवर दिखाए हैं और एक मैसेज देने की कोशिश की है कि संघ आज भी योगी आदित्यनाथ के साथ ही खड़ा है। लेकिन दिल्ली की जो लॉबी है, जो केशव मौर्य के सहारे उत्तर प्रदेश में अपना कंट्रोल चाहती है, वो योगी आदित्यनाथ को किनारे करने पर तुली हुई है। अभी जो वीडियो सामने आया है, इस वीडियो को आप भी देखिए। यह भारतीय जनता पार्टी का ही वीडियो है और इस वीडियो में देखेंगे कि पहले अमित शाह और राजनाथ सिंह आ रहे होते हैं और उस वक्त जो हर कोई है अभिवादन कर रहा होता है। जो राजनाथ सिंह का भी आप अंदाज देख सकते हैं। अमित शाह डिफरेंट लुक में दिखाई पड़ते हैं। मन हुआ तो हाथ उठाकर अभिवादन किया, स्वीकार किया, नहीं तो बस चलते बनते हैं। फिर उसके बाद एंट्री होती है नरेंद्र मोदी की। आप देखिए, नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और फिर बढ़ते जा रहे हैं और एक जगह जाकर जब योगी आदित्यनाथ के करीब पहुंचते हैं और भूपेंद्र पटेल के पास पहुंचते हैं तो वहां पर मोदी जी हाथ जोड़ते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि बदले में योगी आदित्यनाथ ने हाथ नहीं जोड़ा है। गौर से आप इस वीडियो को देखिए, समझिए, यहां पर सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब इस वीडियो ने इस स्थिति को क्लियर करने की कोशिश की है कि जब राजनाथ सिंह थे तो फिर यहां पर योगी आदित्यनाथ एक पल के लिए हाथ जोड़ते दिखाई तो पड़ते हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री आते हैं, प्रधानमंत्री को अब फिर से इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिए, आ रहे हैं। यहां पर आपने देखा कि हर किसी ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया, लेकिन इस वक्त आप देखेंगे कि यहां योगी आदित्यनाथ नहीं करते हैं। आखिर क्या कारण है? क्या जो यह एक सियासत में फेस वैल्यू बनाई गई है, फेस वैल्यू यही है कि योगी आदित्यनाथ ही नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी हैं, या फिर इस वक्त पैरेलल में आकर खड़े हो गए हैं? इन्होंने जो अपना जनाधार तैयार किया है, अपनी जो छवि तैयार की है, बुलडोजर वाले बाबा की हो या कट्टर हिंदुत्व की जो छवि है, या फिर संघ की ताकत के सहारे फलने फूलने वाले योगी आदित्यनाथ हैं, वो सब कुछ वजन लेकर क्या वो दिल्ली गए? और इस वीडियो ने कहीं ना कहीं यही मैसेज देने की कोशिश की कि नरेंद्र मोदी अब योगी आदित्यनाथ को चाहकर भी हटाने के पोजीशन में नहीं है। यह कमाल की बात इसलिए है कि योगी आदित्यनाथ के हाव भाव लगातार बदल रहे थे। यह तो आपने तस्वीरें देखी, या तो योगी आदित्यनाथ कहीं खोए हुए थे या फिर वो जानबूझकर मीडिया को कोई एंगल दे रहे थे कि देखो, हमें फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पास नरेंद्र मोदी आए हुए हैं। वो इस अंदाज में दिखाई पड़े। लेकिन यहां जरा इस तस्वीर को देखिए। यहां पर आप देखेंगे कि हर कोई किसी न किसी चीज में व्यस्त है, सबकी नजर कहीं टिकी है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के चेहरे का हाव भाव बताता है घोर निराशा में है। और घोर निराशा को लेकर एक अलग विश्लेषण हो सकता है। विश्लेषण यह है कि क्या केशव मौर्य अपने मंसूबे में सफल हो गए और इस वजह से जब योगी आदित्यनाथ दिल्ली भी गए हैं तो अनमने ढंग से दिखाई पड़ रहे हैं कि महीने, 2 महीने, 3 महीने के भीतर इनकी कुर्सी छीन ली जाएगी। पूरी लॉबिंग हो गई, अलग अलग नाम भी आगे आने लगे। किसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में केशव मौर्य को भी कुछ नहीं मिलने जा रहा, कोई मनोज पांडे हैं, उन्हें आगे कर दिया जाएगा। तमाम अटकलों के बीच जब दिल्ली में योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी की मुलाकात होती है तो इसको लेकर सियासी पंडित सिर्फ पोजीशंस का ख्याल लगाते हुए विश्लेषण कर रहे हैं। अभी हमने तो 2 एंगल बताया कि योगी आदित्यनाथ ने अपनी ताकत का प्रदर्शन कर दिया, नरेंद्र मोदी के आगे हाथ ही नहीं जोड़े। दूसरी तरफ जो दूसरे विजुअल्स हैं उसमें यह दिखाई पड़ने लगा कि भाई योगी आदित्यनाथ अनमने ढंग से वहां पर हैं, वो मुरझाए हुए हैं,
एकदम निराश नजर आ रहे हैं, हताशा में नजर आ रहे हैं। लेकिन जो तीसरा पहलू है, जो एक और तस्वीर आपको देखना चाहिए, और उस पर तो एक रिपोर्ट भी छपी है, और इस रिपोर्ट का कहना है कि भाई योगी आदित्यनाथ की वैल्यू जो है, उनका कद जो है नरेंद्र मोदी के सामने बड़ा तो है। अब इसको लेकर यही कहा गया कि बीजेपी मीटिंग सियासी गहमा गहमी के बीच दिल्ली पहुंचे सीएम योगी, मिली पीएम मोदी के पास वाली सीट। अब ये तस्वीर है, आप इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, ये दोनों बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। ये मुख्यमंत्री परिषद की बैठक बताई जाती है, और इसमें यह देखा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के आप बाएं हाथ पर देखेंगे, दूसरे नंबर पर ही योगी आदित्यनाथ दिखाई पड़ जाएंगे, और बगल में हेमंत बिस्वा शर्मा भी दिखाई पड़ेंगे। और दाहिने पोजीशन पर अगर आप देख रहे हैं तो दाहिने पोजीशन में साफ दिखाई पड़ता है कि किस तरीके से अमित शाह हैं और बाकी नेता भी यहां पर बैठे हुए हैं। इन तस्वीरों को लेकर लोग अटकलें लगा रहे हैं, इस वजह से यह खबर भी बन रही है। दरअसल यह खबर ना होती और इस पोजीशन पे चर्चा नहीं होती अगर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में ना होती। पूरी सियासत यही कह रही है कि अब योगी आदित्यनाथ अपने कद का प्रदर्शन करना चाहते हैं। इस रिपोर्ट में भी कहा गया है, राजधानी दिल्ली में 27 जुलाई को जो भारतीय जनता पार्टी की 2 दिवसीय महत्वपूर्ण बैठक शुरू हुई, इस बैठक में भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और अन्य बड़े नेता भाग ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बड़ी बैठक में शामिल हुए। यह बैठक न केवल पार्टी के भीतर अनुशासन और एकता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि आगामी चुनाव के दृष्टिकोण से भी इसे महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। अब यहां यही बताने की कोशिश है कि महत्वपूर्ण सीटें क्या है, किसको कहां पोजीशन दिया गया है। यहां इस वेबसाइट ने जानकारी दी है, प्राइम टीवी इंडिया ने, कि बैठक की अध्यक्षता पीएम मोदी और जेपी नड्डा कर रहे थे। पीएम मोदी के दाहिने हाथ वाली पहली सीट पर अमित शाह बैठे, उसके बाद गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और फिर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी बैठे हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पीएम मोदी के बाएं हाथ की पंक्ति में दूसरे नंबर पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, और उनके बगल वाली सीट पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा बैठे हुए हैं। अब बात यह है कि जो सियासी उथल पुथल मची है, क्या इस पोजीशन के बाद यह तय माना जाना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के पॉलिटिक्स में अभी योगी आदित्यनाथ का करियर काफी कुछ बचा हुआ है। दिल्ली इतनी आसानी से योगी आदित्यनाथ को पद से बेदखल कर नहीं पाएगी, क्योंकि कोशिशें 2022 में ही की गई थी, इसके बावजूद भी सफलता हासिल तो हुई नहीं थी। इसी को लेकर कहा गया है कि उत्तर प्रदेश भाजपा के अंदर मची उथल पुथल के बाद पार्टी हाईकमान ने इस बैठक के माध्यम से यह स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की है कि योगी आदित्यनाथ को लेकर जो अटकलें चल रही हैं उनमें कोई सच्चाई नहीं है। पीएम मोदी के करीब बैठाकर पार्टी ने योगी आदित्यनाथ की महत्ता और उनके प्रति समर्थन को दिखाने की कोशिश की है। साथ ही पार्टी सूत्रों के हवाले से यह खबर भी सामने आई है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की बयानबाजी से पार्टी हाईकमान नाखुश है और उन्हें पार्टी आधारित बयानबाजी की सलाह दी गई है। ऐसे में देखना होगा कि जिस तरीके से तस्वीरें, वीडियोज, फोटोज सामने आ रहे हैं, क्या उसी अनुरूप सब कुछ होना है, या फिर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के मन में कुछ और चल रहा है और योगी आदित्यनाथ को झटका देने से पहले उन्हें दिल्ली बुलाकर कुछ टिप्स दे दिए गए हैं। क्या हुआ है, बस इंतजार कीजिए। लेकिन नरेंद्र मोदी के सामने योगी आदित्यनाथ ने ताकत दिखाई है, उस वीडियो से ऐसा प्रोजेक्शन हो रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।